हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं रॉयल्टी। जिसे हम अधिकार शुल्क कहते हैं। जिसे हम अधिकार शुल्क कहते हैं। अधिकार शुल्क क्या होता भैया? जब कोई व्यक्ति अपनी मूर्त या अमूर्त संपत्ति को प्रयोग करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है या अन्य संस्था को दे देता है, कंपनी को दे देता है, उसके बदले में जो पारिश्रमिक प्राप्त करता है उसे रॉयल्टी कहते हैं। आगे बात समझ में? अधिकार शुल्क होता क्या है? किसी मूर्त या अमूर्त संपत्ति के संबंध में, किसी मूर्त या अमूर्त संपत्ति का प्रयोग करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया जाता है। उसके बदले में जो संपत्ति का मालिक किराएदार से वसूल करता है वो उसकी रॉयल्टी कहलाती है। क्लियर है? अगली बात समझे। अब बात आती है कि रॉयल्टी एक किराया है, किराए की तरह। किराए में और रॉयल्टी में अंतर है। किराया जो है वो आपको घंटे के हिसाब से, मिनट के हिसाब से, दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से या वार्षिक तौर पर हो सकता है। लेकिन रॉयल्टी उत्पादन के आधार पर, ठीक है, उपयोगिता के आधार पर तय की जाती है। तो रॉयल्टी लैंडलॉर्ड के बीच और लेजी के बीच एक समझौते के आधार पर एक निश्चित दर से तय होती है। एक निश्चित दर से तय होती है। क्या होता है? एग्रीमेंट। पहले बता चुका हूं। एग्रीमेंट समझौता एक ऐसा समझौता जहां पर एक पक्ष दूसरे पक्ष के समक्ष कोई प्रस्ताव रखता है और दूसरा पक्ष उससे सहमत हो जाता है तो वो समझौता हुआ माना जाता है। ठीक? जब समझौता हो जाता है तो क्या होता है भैया? उनके बीच दायित्व उत्पन्न होते हैं। अगर दायित्व उत्पन्न होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है? तो बात करते हैं किसी बिना देरी के। तो अधिकार शुल्क समझ में आ गया होगा कि जब एक पक्ष जब संपत्ति का स्वामी अपनी मूर्त या अमूर्त संपत्ति के प्रयोग करने का अधिकार अन्य व्यक्ति को दे देता है और उसके बदले जो पारिश्रमिक प्राप्त करता है अधिकार शुल्क कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन नोट कर लो इसको।
अब बात आती है अधिकार शुल्क किनके संबंध में होता है। तो अधिकार शुल्क जो है वो तेल के कुओं के संबंध में हो सकता है। ईंट बनाने के लिए आपने भूमि को जमीन पर ले लिया, उसके संबंध में हो सकता है। ठीक है, आपने कोयले की खान पट्टे पर ले ली, उसके संबंध में हो सकता है। तेल के कुएं के संबंध में हो सकता है। आपने कोई आर्टिकल लिखा, कॉपीराइट हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, अपने लाइसेंस अपना किसी दूसरे को यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए दे दे, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इनकी बिना किसी तरीके कि रॉयल्टी में प्रयोग होने वाले तकनीकी शब्द। तो रॉयल्टी में प्रयोग होने वाले तकनीकी शब्द, पहला शब्द है रॉयल्टी। तो मैं रॉयल्टी आपको पहले बता चुका हूं। रॉयल्टी क्या होती है भैया? वह शुल्क जो लेवी तथा लैंडलॉर्ड के बीच एक निश्चित दर से तय होता है। ठीक, दूसरा आता है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट न्यूनतम किराया। न्यूनतम किराया वह राशि जिससे कम संपत्ति का स्वामी किसी भी कीमत पर लेजी से प्राप्त नहीं करता। इसे स्थिर किराया या मृत किराया भी कहते हैं। डेड रेंट या फ्लैट रेंट। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि मिनिमम रेंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मिनिमम रेंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। ठीक, अब बात आती है इसके बाद में लघु कार्य राशि। लघु कार्य राशि मिनिमम रेंट। सॉरी, शॉर्ट वर्किंग। इससे भैया क्वेश्चन आता बहुत ज्यादा। इसका फार्मूला होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। यानी कि एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी दशा जिसमें रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेंट हो। यानी कि रॉयल्टी की राशि मिनिमम रेंट से कम होती है, यानी कि रॉयल्टी इतनी नहीं हो पाती कि मिनिमम रेंट का भी भरपाई हो सके, मिनिमम रेंट दिया जा सके। तो इस कंडीशन में जो अंतर की राशि होती है उसको शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। शॉर्ट वर्किंग क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी। जब मिनिमम रेंट की राशि रॉयल्टी से ज्यादा होगी तो शॉर्ट वर्किंग पेबल होगी। और शॉर्ट वर्किंग जो है वो क्या है भैया? यह एक तरह का एडवांस पेमेंट है। एडवांस पेमेंट है।
एडवांस पेमेंट होने के नाते जब लेजी अपना बैलेंस शीट बनाता है तो इसे कहां दिखाता है? एसेट्स साइड में दिखाता है। और लैंडलॉर्ड कहां दिखाता है? लायबिलिटीज में। लेकिन लैंडलॉर्ड किस नाम से दिखाएगा? लैंडलॉर्ड जो दिखाएगा रॉयल्टी रिजर्व के नाम से दिखाएगा, रॉयल्टी रिजर्व के नाम से। तो एक शब्द आपको ये मिल गया कि शॉर्ट वर्किंग को लैंडलॉर्ड किस नाम से दिखाता है? तो शॉर्ट वर्किंग को लैंडलॉर्ड रॉयल्टी रिजर्व के नाम से दिखाता है। क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। अब बात आती है शॉर्ट वर्किंग की। तो शॉर्ट वर्किंग टू बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक होती है शोधनीय, एक होती अशोधनीय। रिक्यूबेबल और अनरिक्यूबेबल। यानी कि लघु कार्य राशि का वे भाग जो एक निश्चित समय में एक समझौते के अनुसार तय किए गए समय में और रॉयल्टी के आधिक्य से पूरा कर लिया जाता है, रिटर्न ऑफ कर लिया जाता है, उसको हम शोधनीय लघु कार्य राशि कहते हैं। और रॉयल्टी का वह भाग, शॉर्ट वर्किंग का वह भाग जो एक निश्चित समय में, एक दिए हुए समय में अधिकार शुल्क से पूरा नहीं किया जाता और उसको आगे रिक्यूब करने का अधिकार समाप्त हो जाता है, उसे हम अशोधनीय लघु कार्य राशि कहते हैं। क्लियर हो गई? शोधनीय और अशोधनीय। शोधनीय लघु कार्य राशि जो एक निश्चित समय में हम अधिकार शुल्क के आधिक्य से पूरा कर लेते हैं उसको शोधनीय, और जो एक निश्चित समय में दिए गए अधिकार शुल्क के आधिक्य से पूरा नहीं किया जाता उसे अशोधनीय कहते हैं। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिख देता हूं यहां पर, वह लघु कार्य राशि जो एक निश्चित समय में अधिकार शुल्क के आधिक्य से पूरा कर ली जाती है उसे शोधनीय लघु कार्य राशि कहते हैं। वह लघु कार्य राशि जिसे एक निश्चित समय में अधिकार शुल्क के आधिक्य से पूरी नहीं की जाती और उसे आगे एप्लीकेट
करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। हानि मानकर लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। ठीक है भैया, यानी कि शोधनीय लाभकारी राशि वह राशि जो एक निश्चित समय में अधिकार शुल्क के अधिक्य से पूरी कर ली जाती है उसे शोधनीय कहते हैं, और जो राशि एक निश्चित समय में पूरी नहीं हो पाती, एक दिए हुए समय में पूरा नहीं कर पाते रॉयल्टी के अधिक्य से, उसे शोधनीय लाभकारी राशि कहते हैं, और उसे लाभ हानि खाते में हानि मानकर हस्तांतरित कर दिया जाता है। उसको हम क्या करते हैं, हानि मान लेते हैं और उसको लाभ हानि में डाल देते हैं, उसका खाता बंद कर देते हैं उस समय उतनी रकम से, ठीक, जितने का अधिकार समाप्त हो गया। क्लियर भैया? आगे देखिए, एक होता सरप्लस अधिक्य, कई बार यूज हो रहा है सरप्लस। तो जब रॉयल्टी ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, जब रॉयल्टी क्या हो जाएगी भैया, मिनिमम रेट से ज्यादा होगी, तो वो कंडीशन सरप्लस कहलाती है, आधिक्य कहलाती है। तो इसका क्या करता है, लेवी आधिक्य की राशि से लेवी आधिक्य की राशि से शॉर्ट वर्किंग को अपलिखित करता है, और यदि शॉर्ट वर्किंग के अपलेखन से कुछ शेष बचता है तो मिनिमम रेंट में जोड़कर भुगतान कर देता है। ठीक है भैया, समझ में आ गई? थोड़ा समय का अभाव है, फिर दूसरा इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगा आपके लिए। उसमें मैं आपको जर्नल एंट्री समझाऊंगा कि किस तरह से इसमें जर्नल एंट्री की जाती है। ठीक है, चलिए बाकी ओके।